हेलो दोस्तों, आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी का नाम है गोट लाइफ, जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी में एक आदमी काम करने सऊदी जाता है, लेकिन यहाँ इसके साथ कुछ ऐसी घटना होती है जो देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मूवी की शुरुआत में हमें ये अधमरा आदमी दिखाया जाता है। इसकी हालत बिल्कुल जानवरों जैसी हो गई है। अब अगले सीन में हमें कुछ साल पहले की कहानी बताई जाती है, जहाँ सऊदी एयरपोर्ट पर नजीब अपना पासपोर्ट दिखा रहा है, पर इसे हिंदी के सिवाय कोई लैंग्वेज नहीं आती। तभी इसके साथ वाला लड़का हकीम आकर टूटी फूटी इंग्लिश बोलने की कोशिश करता है। अब ये दोनों एयरपोर्ट के बाहर आकर ढूंढते हैं कि वो सऊदी जिस कंपनी में काम करने आए हैं वहां से कोई इन्हें लेने आया है या नहीं। फिर ये इस आदमी की मदद से कंपनी में कॉल करवाते हैं जहां ये लोग काम करने आए हैं, पर कॉल रिसीव नहीं होता और इस नंबर के सिवा इनके पास कोई और नंबर भी नहीं है। अब दोनों बहुत देर तक इस एयरपोर्ट के बाहर खड़े रहते हैं और परेशान होते हैं। इस अनजान देश में अब हमारा क्या होगा, हमें तो यहाँ कोई भी नहीं जानता और हमें कोई दूसरी भाषा बोलना भी नहीं आती। तब ये आदमी यहाँ किसी को ढूंढ रहा होता है तो इन्हें लगता है ये हमें ही लेने आया है। फिर ये आदमी इनके करीब आकर अरबी में पूछता है, तुम्हारा नाम अब्दुल्ला है क्या? पर इन्हें समझ नहीं आता और वो चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद ये वापस आता है और दोनों का पासपोर्ट लेकर इन्हें अपने साथ आने को कहता है। इन्हें लगता है यही इनका मालिक यानी कफील है। फिर ये इन्हें इस जीप में बैठने को कहता है। तब हकीम कहता है, हमें लेने तो कंपनी की गाड़ी आने वाली थी, ये तो माल गाड़ी है। तब कफील के चिल्लाने पर नजीब कहता है, बैठ जा। गाड़ी चलने के बाद ये लोग खुश होते हैं और कहते हैं रूम पर पहुंचते ही हम हमारे घर फोन करके बताएंगे कि हम सऊदी पहुंच गए हैं। काफी देर तक गाड़ी चलने के बाद रेगिस्तान आ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद गाड़ी रुकती है और ये कफील इन्हें गाड़ी से उतरने को कहता है। दोनों उतरकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तब नजीब हकीम से कहता है, इन्हें इंग्लिश में किसी तरह समझाने की कोशिश कर कि हम कंपनी में काम करने आए हैं, ये आप हमें कहाँ लेकर आ गए। तब हकीम इन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ये कफील चिल्लाता है। अब कफील इस आदमी से कहता है, तुम ये लड़के को रख लो और दूसरे वाले को मैं रख लेता हूँ। इसके बाद ये आदमी हकीम को जबरदस्ती खींचकर अपने साथ अंदर ले जाता है और बाहर ये कफील नजीब को मारकर गाड़ी में बिठाता है और लेकर निकल जाता है। फिर बहुत देर तक गाड़ी चलने के बाद ये गाड़ी इस बड़े टेंट के पास रुकती है। नजीब ये जगह देखकर और घबरा जाता है। कफील अंदर से एक आदमी को बुलाता है और कहता है, इसे यहाँ रख ले, एयरपोर्ट से लेकर आया हूँ, अपने काम आएगा। नजीब इन्हें बहुत समझाने की कोशिश करता है पर वो इसकी एक नहीं सुनते। फिर नजीब यहाँ पानी पीता है और सोने के लिए टेंटों में आ जाता है। जैसे ही ये लेटता है इसे अपनी गांव की जिंदगी याद आती है, जहाँ ये नदी से बालू निकालने का काम करता था और बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहा था। फिर एक रोज इसका दोस्त संतोष बताता है कि इसका जीजा सऊदी से आया है, अगर किसी को जाना हो तो मुझे बोलना, मैं जीजा से बात करूंगा। नजीब कहता है, आखिर वहां क्यों जाना है किसी को? तब संतोष कहता है, एक महीना काम करने पर सऊदी में 30,000 मिलते हैं। तब नजीब कहता है, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ, तो अपने जीजा से मेरी बात कर। फिर नजीब अपना घर गिरवी रखकर पैसा लाता है और संतोष के जीजा को देता है। तब इसका जीजा कहता है, तुम्हारे साथ इसी कंपनी में एक हकीम नाम का लड़का भी साथ जाने वाला है। यहाँ से नजीब घर आता है जहाँ हम इसकी माँ और बीवी को देखते हैं। इसके सऊदी जाने से इसकी माँ और बीवी बहुत खुश है। नजीब की बीवी को बच्चा भी होने वाला है तो नजीब अपनी बीवी से कहता है, मैं ये सब अपने बच्चे के लिए कर रहा हूँ, मैं सऊदी से ढेर सारे पैसे कमा कर लाऊंगा जिससे हम एक अच्छा घर बनाएंगे और हमारे बच्चे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। अभी अंदर सोया ये अरबी आदमी नजीब को लात मार कर उठाता है और टेंट के बाहर हकाल देता है। नजीब रात भर इस गाड़ी में सोता है। सुबह उठकर वो इस बूढ़े आदमी को देखता है। नजीब इसके पास आकर इसे समझाने की कोशिश करता है। तब ये नजीब को दूध से भरा ये बर्तन देता है। नजीब इसे पीने लगता है तो ये कहता है, अंदर जो आदमी है ये इसे दे देना। अब इस आदमी के दूध पीने के बाद नजीब इसे भी समझाने की कोशिश करता है। इसके पांव पकड़ लेता है पर ये इसे बाहर फेंक देता है। थोड़ी देर बाद ये कफील आता है। तब नजीब अपनी डायरी निकालकर इन दोनों को बताता है ताकि इन्हें समझ आ जाए, पर ये दोनों इसकी डायरी फाड़ देते हैं। तब नजीब को समझ आता है इन्हें सब समझ आ रहा है और इनका इरादा नजीब को यहाँ रख कर गुलामी कराना है। इसके बाद ये दोनों नजीब की हालत देखकर इसे कुछ रोटी खाने को देते हैं और आपस में अरबी भाषा में एक दूसरे से कहते हैं, अब तो इस बेचारे को रोज ही ये खाना होगा और हमारी गुलामी करनी होगी। पर रात हो जाती है और नजीब को इस वक्त की याद आती है जब वो गाँव में था। ये और इसकी बीवी बहुत खुश थे कि सऊदी आने के बाद इनकी जिंदगी बेहतर
बेहतर हो जाएगी। इन्होंने बहुत सारे सपने सजाए थे। फिर इसकी माँ और बीवी इसे ट्रेन में छोड़ने भी आए थे और यहीं पर हकीम और उसके घर वाले भी नजीब से मिले थे। अब अगले दिन जब नजीब टॉयलेट कर रहा होता है तब कफील आकर इसे मारता है और पानी छीन लेता है। कहता है पानी हम पैसे से खरीदते हैं। फिर नजीब इस पानी के टैंकर वाले के पास आता है और कहता है मुझे शहर में लेकर चलो प्लीज। तभी कफील आ जाता है और अपनी बंदूक से नजीब को डराता है। नजीब इसकी बंदूक पकड़ लेता है तो इसे गुस्सा आ जाता है और ये नजीब के सर पर बंदूक से मारता है जिससे खून निकलने लगता है। तभी टंकी से पानी भरकर बहने लगता है। तब नजीब को अपने गाँव की याद आती है जहाँ पानी ही पानी था। किस तरह वो अपनी बीवी के साथ मस्ती करता था, नदी में नहाता था, अपनी शादी के वो सारे दिन और वो प्यारी प्यारी यादें। यही सोच में शाम हो जाती है। अब नजीब इस बूढ़े के पास आता है जिसे थोड़ी बहुत हिंदी आती है। तब नजीब को पता चलता है वो बूढ़ा भी कब से यहाँ इनके कब्जे में फंसा हुआ है और शायद यहाँ इसकी मौत होगी। अगले दिन सुबह होते ही नजीब को पता चलता है कि वो बूढ़ा गायब हो गया है। अब ये कफील नजीब को दूध निकालने कहता है और जबरदस्ती सिखाता है कि कैसे दूध निकालना है और कल से इसे ही दूध निकालना है। दूध निकालने के बाद ये नजीब को भेड़ चराना भी कहता है और अब से रोज ये सारे काम नजीब ही करेगा और ना चाहते हुए सिर्फ खाना मिलने की उम्मीद में ये रोजाना ये काम करने लगता है। और कितने दिन, हफ्ते या महीने गुजर गए इसे पता नहीं। फिर एक रोज जब ये अपने आप को गाड़ी के आईने में देखता है तो हैरान रह जाता है, वो भी इस बूढ़े की तरह होता जा रहा है। अभी यहाँ इसका कफील आकर ये आईना तोड़ देता है और कहता है चल काम कर जल्दी। यहाँ बैठकर ये रोता है और ना उम्मीद हो जाता है कि अब वो शायद यहीं मर जाएगा। तभी इसे कुछ आवाज आती है। जाकर देखता है तो एक लाश को कुछ गिद्ध नोच कर खा रहे हैं। करीब जाकर इसे पता चलता है कि वो वही बूढ़ा है जो यहाँ काम करता था। इसे देखकर नजीब को खूब रोना आता है। अब अगले रोज जब ये भेड़ चरा रहा होता है तब भागने का सोचता है, लेकिन दूर से ऊंट पर इसका कफील इस पर नजर रखे होता है। इसे भागता देख वो इसका पीछा करता है और पकड़ा जाने पर बहुत मारता है और वार्निंग देकर इसे यहाँ भेड़ों के बीच बांध देता है। अब किसी तरह ये यहाँ से रेंगता हुआ इस बड़े पानी के टब के पास आता है और पानी पीता है। यहाँ ये बिल्कुल भेड़ की तरह नजर आता है, इसलिए इस फिल्म का नाम गोट लाइफ है और यही सीन हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। इसके बाद एक रोज जब नजीब भेड़ चरा रहा होता है तभी इसे पहाड़ के उस पार से दूसरे भेड़ों की आवाज आती है। जाकर देखने पर इसे एक लड़का नजर आता है। जब वो करीब आता है तो नजीब देखता है वो हकीम है। तब ये दोनों एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोते हैं। हकीम कहता है भैया मैं कई दिनों तक दूसरी जगह भेड़ चरा रहा था, एक हफ्ते पहले ही यहाँ आया हूँ। अब मुझे कुछ याद नहीं कि हम कितने महीनों और सालों से यहाँ हैं। हमें कुछ भी करके यहाँ से भागना होगा, नहीं तो हम यहीं मर जाएंगे। तभी हकीम का कफील इसे बुलाने लगता है तो ये चला जाता है और कहता है मैं चुपके से दोबारा आपसे मिलने आऊंगा। इसके अगले दिन हकीम एक चिट्ठी नजीब के लिए लाता है। नजीब किसी तरह ये चिट्ठी पढ़ता है जिसमें हकीम ने लिखा है इसके साथ एक अफ्रीकी आदमी है जिसका नाम इब्राहिम कादरी है और वो यहाँ पहले भी काम कर चुका है, तो वो हमें भागने में मदद कर सकता है। अगले दिन हकीम नजीब को इब्राहिम से मिलाता है और नजीब से कहता है कल के दिन हमारे कफील की बेटी की शादी है, तो हो सकता है वो सारे लोग हमें यहाँ छोड़कर चले जाएंगे और हमें भागने का मौका मिल जाएगा। ये लोग प्लान बनाकर अपनी अपनी जगह आ जाते हैं और इस रात इनके कफील की पार्टी जारी होती है। अब अगले दिन सुबह होते ही इसका कफील इसे दिन भर के सारे काम सिखाकर चला जाता है। अब प्लान के मुताबिक आज इन्हें भागना है। सबसे पहले तो नजीब अपने कपड़े उतारता है। तब हम इसकी हालत देखते हैं कि सिर्फ ये रोटी और पानी पर कई सालों से जिंदा है। ये जब नहाता है तब इसे लगता है इसे दूसरी जिंदगी मिल गई है। इसी वक्त तो इब्राहिम और हकीम भी आ जाते हैं और नजीब से कहते हैं जल्दी चलो, हमें बहुत दूर तक जाना है। अब ये लोग इब्राहिम के भरोसे निकल जाते हैं। एक रोज रेगिस्तान में चलने के बाद ये नमाज पढ़ रहे होते हैं, अभी रेगिस्तानी सांप निकलने लगता है। खैर किसी तरह ये लोग सांप से भी बच जाते हैं। इसके बाद पता चलता है कि नजीब के पाँव में छाले पड़ गए हैं। इब्राहिम कपड़ा फाड़कर इसके पाँव में बांध देता है। अब 3 दिन तक चलने के बाद भी इन्हें किनारा नहीं मिलता। पानी ना मिलने पर ये बिल्कुल अधमरे हो जाते हैं। अब इब्राहिम इनका ख्याल रखता है, कभी हकीम को कंधे पर उठाकर चलता है तो कभी नजीब को सहारा देता है। आखिरी हद में जबान इतनी सूख जाती है कि इब्राहिम हकीम को आंसू पिलाकर इसकी जबान गीली करता है। इसके बाद हकीम प्यास की शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपना दम तोड़ देता है। इसे देखकर नजीब खूब रोता है। तभी अचानक रेगिस्तान में तूफान आता है और इन्हें हकीम को छोड़कर जाना
करना पड़ता है। तूफान खत्म होने के बाद भी इन्हें चलना पड़ता है और आखिरकार इन्हें पानी का चश्मा नजर आता है। पानी पीने के बाद ये यहीं इस दिन आराम करते हैं और अगले दिन चलना शुरू करते हैं। अब इब्राहिम भी नजीब को छोड़कर चला जाता है और नजीब किसी तरह इस सड़क पर आकर लोगों से लिफ्ट मांगता है। फिर एक शेख इसे शहर में लाकर छोड़ता है। यहाँ कुछ इंडियन लोग इसे मिल जाते हैं जो इसे नहला धुलाकर इसका बाल काटते हैं और दवा गोली देते हैं। फिर ये लोग इसके घर का पता लगाकर इसकी बात कराते हैं। अब बिना कफील की मर्जी के कोई यहाँ से जा नहीं सकता, इसलिए इसे इस जेल में लाया जाता है कि अगर कोई इसका कफील नहीं आएगा तभी इसे इंडिया भेजा जाएगा। पर इसका कफील यहाँ आ जाता है और इसके चेहरे पर बंदूक का निशान देखकर इसे पहचान जाता है, पर इसे छोड़ देता है और कहता है मैं तेरा कफील था ही नहीं, मैं किसी और को लेने आया था, वो ना मिलने पर मैं तुझे लेकर गया था। अगर मैं तेरा कफील होता तो तुझे अभी मारता हुआ लेकर जाता। इसके बाद नजीब फाइनली अपने देश इंडिया आने के लिए प्लेन में बैठ जाता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। ये मूवी सच्ची घटना पर बनी है। नजीब और हकीम की तरह ना जाने कितने ही लोग काम करने सऊदी जाते हैं, पर यहाँ बुलाकर इनके साथ धोखा होता है और इनके मालिक इनसे भेड़ बकरियां चरवाते हैं।